आपके लिए मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेसन के साथ। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन, है ना। मैं इसकी थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक से उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, उसके कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग देख लो, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ, इससे आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से सवाल बनाने के साथ ही क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चलते हैं एक्सरसाइज 7A पे। पहला क्वेश्चन है हम लोग का 12x प्लस 15। 12x प्लस 15। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन करने के समय में हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को करना बस इतना है, देखिए ये एक बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है ना। ट्राइनोमियल्स हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं। तो जो भी टर्म है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जो भी टर्म माइनस या प्लस साइन के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, उसमें हमें ये देखना है कि मैक्सिमम हम क्या कॉमन ले सकते हैं, है ना। कॉमन लेना कहने का मतलब सबसे बड़ा नंबर ढूंढना जो कि इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, है ना। तो 12 और 15 सबसे बड़ा टेबल बच्चों कौन सा है जिसमें कि 12 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है ना। किस नंबर के टेबल में 12 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है? यस, 3 के टेबल में 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, है ना। तो 12 और 15 में जो सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों 12 और 15 का, जो कि हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, 12 और 15 का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, और उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, वो क्या है? 3 है। 12x से 3 बाहर कर लेने के बाद बच्चों 12 के पास क्या बचा? 3 4 जा 12, दैट मीन्स 12 के पास 4 बचा। और x से तो मैंने कुछ निकाला नहीं है, x का कोई भी पावर हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें x नहीं है ना। तो x जैसा था वो अपना वैसा ही रहा। 15 में से 3 हम लोग निकाल चुके हैं, इसके पास क्या बचा? 3 5 जा 15, दैट मीन्स 5, एंड दिस इज योर आंसर। 3 into होल ऑफ 4x प्लस 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। पहले क्वेश्चन का दूसरा जो सवाल है वो है 14m - 21। 14 और 21, 14 और 21 में सबसे देखिए यहाँ तो m है नहीं, तो हम लोगों को बस 14 और 21 में सोचना है। 14 और 21 का एचसीएफ फाइंड करना है बच्चों। क्या होगा? वह टेबल रिफ्लेक्ट कीजिए जिसमें 14 और 21 दोनों आ रहे हो। क्या है? 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 7 होगा। 14 के पास कितना बच गया? 2 बच गया। m को मैंने कुछ किया नहीं है तो वैसा ही रहा। और 21 के पास यहाँ -21, तो -21 के पास -3 बच गया, है ना। इस साइन को कुछ करना नहीं है हम लोगों को, बीच में जो साइन है वो अपना वैसा ही रहने देंगे। और इसके बाद इसमें एचसीएफ बाहर निकालने के बाद जो बच गया उसको लिख देंगे, है ना। तो आंसर क्या हो गया? 7 into होल ऑफ 2m - 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9n - 12n स्क्वायर। देखिए इन दोनों सवालों में अभी तक क्या था कि अब जैसे 12x प्लस 15, 12x में 12 और x, 14m में 14 और m, लेकिन ये वेरिएबल टर्म दूसरे टर्म में मौजूद नहीं था। यहाँ 2 टर्म है लेकिन सिर्फ एक टर्म में वेरिएबल है। यहाँ पे भी 2 टर्म है लेकिन दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल मौजूद है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग वेरिएबल का क्या करेंगे बच्चों? मैक्सिमम पावर जो है, जो दोनों में है, उसको बाहर निकालेंगे,
तो यहाँ पे n का और n स्क्वायर में n का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों, जिसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ n स्क्वायर है, लेकिन यहाँ n स्क्वायर है नहीं है। n पर कितना पावर है, एक पावर है। तो हम लोग n का एक पावर ही बाहर निकाल सकते हैं, n स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। तो 9 और 12 का HCF कौन सा टेबल है जिसमें 9 और 12 दोनों आ रहे हैं? 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो 3 जो है वो इसका HCF होगा 9 और 12 का। n और n स्क्वायर का HCF क्या होगा बच्चों, मैंने अभी तुरंत बताया। n का मैक्सिमम पावर जो दोनों में कॉमन है वो है n का एक पावर। 9n के पास अब क्या बच गया बच्चों, 9 के पास बच गया 3। n को हम लोग ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, ब्रैकेट से कॉमन ले चुके हैं। तो n अब यहाँ नहीं बचा, n का कोई पावर यहाँ नहीं बचा। 12 के पास क्या बच गया 4। n स्क्वायर के पास क्या बच गया बच्चों, n स्क्वायर से, n स्क्वायर का क्या मतलब है, n स्क्वायर का मतलब है n इंटू n, है ना। n स्क्वायर मीन्स n इंटू n। एक n हम लोग बाहर निकाल चुके हैं इसके पास, इसलिए इसके पास क्या बच गया, 4n बच गया। तो यही आपका आंसर है, 3n इंटू होल ऑफ 3 माइनस 4n। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है बच्चों, 16a स्क्वायर माइनस 24ab, 16 और 24। तो कौन सा टेबल है बच्चों जिसमें 16 और 24 दोनों आते हो, है ना। 8 का टेबल, जो सबसे बड़ा टेबल है जिसमें कि 16 और 24 दोनों आ रहे हो, वो कौन सा है, 8 का टेबल। 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24। इसलिए 8 जो है वो 16 और 24 का HCF होगा। अब हमें देखना है वेरिएबल टर्म्स। इसमें जो वेरिएबल टर्म है बच्चों वो a स्क्वायर है, और इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो है ab। तो b के विषय में हमें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि b का कोई पावर इस टर्म में मौजूद नहीं है। हम लोग a के लिए सोचेंगे। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है। a स्क्वायर और a में हम लोग मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, पिछले सवाल की तरह। यस, हम लोग एक पावर इसका कॉमन ले सकते हैं। तो अब 16 के पास क्या बच गया बच्चों, 2 बच गया। a स्क्वायर के पास क्या बच गया, a का एक पावर बच गया, माइनस था, माइनस दे दिया हमने। 24 के पास क्या बच गया बच्चों, 3 बच गया। 8 3 जा 24। a हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, अब a का कोई पावर यहाँ नहीं आएगा। बाकी कौन सा टर्म था, b था, और एंड दिस इज योर आंसर, है ना। 8a इंटू होल ऑफ 2a माइनस 3। ठीक है, आप लोग बस गौर से देखते जाइए कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं। ठीक है, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा सवाल है 15ab स्क्वायर 20a स्क्वायर b। 15 और 20 सबसे बड़ा टेबल जिसमें 15 और 20 दोनों आ रहे हो 5 है। तो HCF जो है बच्चों 15 और 20 का क्या है, 5 है। और जो वेरिएबल टर्म है बच्चों वहां a b स्क्वायर है और a स्क्वायर b है। तो a पर सोचते हैं, यहाँ a और यहाँ a स्क्वायर। तो a और a स्क्वायर में हम a को कॉमन ले सकते हैं, b स्क्वायर और b में हम लोग b को कॉमन ले सकते हैं। एंड अब क्या बच गया बच्चों, 15 के पास बच गया 3, और अब a तो हम लोग बाहर कर चुके हैं। b स्क्वायर है बच्चों, हम लोग एक पावर को निकाले हैं b का, तो एक पावर यहाँ पे स्टिल रिमेनिंग है। यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। और 20 के पास क्या बच गया बच्चों, 4 बच गया। a स्क्वायर में से a को मैंने बाहर कर लिया है, तो बच गया a, और b कंप्लीटली अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि b का एक ही पावर था जो कि हम लोग बाहर कर चुके हैं। दिस इज योर आंसर, 5ab इंटू होल ऑफ 3b माइनस 4a। थर्ड क्वेश्चन, 12x स्क्वायर y स्क्वायर 21x क्यूब y स्क्वायर।
तो सबसे पहले तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को देखते हैं 12 और 21। सबसे बड़ा टेबल जिसमें 12 भी आ रहा हो 21 भी आ रहा हो बच्चों वो कौन सा है? 3 है ना। तो 12 और 21 का एचसीएफ होगा 3। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? सबसे बड़ा जो मैक्सिमम पावर है जो कॉमन है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में वो क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बिल्कुल लाइक टर्म्स है, तो वाई स्क्वायर को हम लोग कंप्लीटली कॉमन ले सकते हैं। और अब क्या बच गया बच्चों? 12 के पास बच गया 4 और एक्स स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया है, वाई स्क्वायर भी हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो इसके पास अब अंदर रखने के लिए कुछ नहीं बचा। 21 के पास बच गया 7। एक्स क्यूब के पास क्या बचा बच्चों? एक्स का एक पावर बचा है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर किया है। और वाई स्क्वायर को हम लोग कंप्लीटली बाहर निकाल चुके हैं। अब यहां कुछ नहीं बचा। So the answer is 3x square y square into whole of 4 minus 7x। यहाँ पे देखिए बच्चों जो भी हमारा जो आंसर आ रहा है तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या है इसका? एक फैक्टर है ये 2a minus 3b, दूसरा फैक्टर है a और तीसरा फैक्टर है 8। उसी तरह से यहाँ 5 एक फैक्टर है, a एक फैक्टर है, b एक फैक्टर है और पूरा 3b minus 4a भी जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो इस तरह से हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं एंड दिस इज फैक्टराइजेशन, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई। सेम प्रोसेस 24 और 36। सबसे बड़ा टेबल जिसमें 24 और 36 दोनों आ रहे हो 12 का टेबल। तो 12 जो होगा वो 24 और 36 का एचसीएफ होगा, इसलिए हम लोग 24 और 36 से 12 को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? सबसे बड़ा पावर जो कॉमन है वो है एक्स स्क्वायर। और वाई बच्चों पहले टर्म में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, इसको जहां है जैसे है वैसे ही रहने देंगे। और अब 24 के पास बच्चों क्या बच गया? 24 के पास बच गया 2 और एक्स क्यूब के पास बच गया एक्स का एक पावर। 36 के पास बच्चों 3, 12 3 जा 36 और एक्स स्क्वायर हम लोग बाहर कर चुके हैं। बच गया क्या? y एंड दिस इज योर आंसर 12x स्क्वायर 2x माइनस 3y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। 10 और 15 सबसे बड़ा टेबल जिसमें 10 और 15 आते हैं वो क्या है? 5 है। तो 10 और 15 का जो एचसीएफ है वो क्या है? 5। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में 3 और 2 पावर, हम लोग 2 पावर को कॉमन ले सकते हैं। 10 के पास बच गया 2, एक्स क्यूब के पास बच गया एक्स का एक पावर, 15 के पास बच गया 3 और एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर था बच्चों, उसको हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। तो अब इसके पास वेरिएबल का कोई पावर नहीं बचा। सो द आंसर इज 5x स्क्वायर इनटू होल ऑफ 2x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 36x क्यूब y माइनस 60x स्क्वायर y क्यूब एंड z। तो 36 और 60 सबसे बड़ा टेबल जिसमें 36 और 60 दोनों आ रहे हो वो क्या है? 12 का टेबल। 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60। तो हम लोग 36 और 60 में 12 को कॉमन लेंगे। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। वाई एंड वाई क्यूब क्या कॉमन आएगा बच्चों? यहां सिर्फ एक पावर है वाई का, वहां 3 पावर है। तो सबसे बड़ा पावर जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं वो क्या है? वाई। और जेड तो मौजूद है नहीं बच्चों पहले टर्म में, तो इसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो 36 के पास
बच गया 3, एक्स क्यूब के पास बच गया x, y हम लोग निकाल चुके हैं तो इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्म जो है 60 के पास बच गया 5x स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, y क्यूब से हम लोग 8y बाहर निकाल चुके हैं, y का एक पावर हम लोग बाहर कर चुके हैं तो बच गया 5y स्क्वायर। और z के साथ हम लोगों ने कुछ नहीं किया था बच्चों, जैसे था वैसा ही है तो z को हम लोग उसी तरह से लिख देंगे। सो द आंसर इज 12x स्क्वायर y इंटू 3x माइनस 5y स्क्वायर z। बच्चों जब हम लोग कांस्टेंट टर्म का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा टेबल है आपको कंसीडर करना है जिसमें दिए गए दोनों नंबर्स आ रहे हों उस टेबल में, और वेरिएबल टर्म का हम लोग जब कॉमन फैक्टर ले रहे हों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे हों, तो उसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो वेरिएबल दिए गए सभी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके सभी टर्म में मौजूद है कि नहीं, और अगर उसके सभी टर्म में मौजूद है तो उस वेरिएबल का जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा बच्चों, है ना, सबसे कम पावर होगा, वही हम लोग एचसीएफ के रूप में बाहर निकालेंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हम उसी को कॉमन ले सकते हैं। मैक्सिमम वही पावर है उस वेरिएबल का जो कि दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स में मौजूद है ना। तो वेरिएबल का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि वो सारे टर्म्स में मौजूद है कि नहीं, उसके बाद उसका जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है उसको उसके बाद जो उसका सबसे छोटा एक्सपोनेंट है उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, पहला सवाल 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। देखिए एक चीज पे गौर कीजिए बच्चों, अभी जो हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं इसमें ध्यान दीजिए कि टर्म्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो एक मोनोमियल कॉमन आ रहा है ना, एक टर्म का एक्सप्रेशन जो है वो कॉमन आ रहा है। मतलब जो भी हम लोग निकाल रहे हैं कॉमन के रूप में बाहर निकाल रहे हैं उसमें प्लस या माइनस साइन मौजूद नहीं है, वो जितने भी टर्म्स हैं वो सभी प्रोडक्ट के रूप में है ना। तो आगे जो सवाल आएंगे उसमें ऐसा हो सकता है कि हम एक बाइनोमियल को कॉमन लें, तो उसके ऊपर जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो चलेंगे। चलिए फिलहाल जो है सॉल्व करते हैं। अभी जो प्रॉब्लम है 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, तो 9, 6 और 12 सबसे बड़ा ऐसा टेबल जिसमें 9 भी हो, 6 भी हो और 12 भी शामिल हो रहा हो, है ना, वो क्या है, वो टेबल है बच्चों 3 का टेबल। तो यहाँ पे 9, 6 और 12 में जो मैक्सिमम कॉमन है वो 3 है, x क्यूब x स्क्वायर एंड x। तो मैंने कहा कि वेरिएबल सबसे पहले देखना है कि सभी टर्म्स में मौजूद है कि नहीं, उसके बाद जो सबसे छोटा एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, जो सबसे छोटा पावर है उसको हम लोग को बाहर निकालना है। सबसे छोटा पावर बच्चों x है, x को हम लोग को बाहर कर लेना है। और अब कॉमन लेने का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को जो अंदर बच गया सभी टर्म्स के पास जो टर्म्स बच रहे हैं उनको लिखना है। 9 के पास बचा 3, x क्यूब के पास बचा x स्क्वायर, माइनस था माइनस दे दिया। 6 का जो 6 के पास क्या बच गया, 2 बच गया। x स्क्वायर के पास x बच गया। 12 के पास बच गया 4 और x हम लोग बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ x का कोई पावर नहीं बचा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x। 8, 72 एंड 12, तो सबसे बड़ा टेबल जिसमें 8, 72 और 12 ये सभी आ रहे हो वो क्या है, 4 का टेबल है ना बच्चों। देखिए 4 के टेबल में तो हम लोग 10 तक चलेंगे तो 40 ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा इसका, है ना, और ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी इसका एचसीएफ फाइंड करते हो, है ना। तो यहाँ पर 4 जो है वो एचसीएफ होगा 8,
72 एंड 12 का। और एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में और एक्स में हम लोग देखते हैं कि जो वेरिएबल है एक्स वही कॉमन है, वाई जो है वो तीनों टर्म्स में नहीं आ रहा है, तो एक्स का जो सबसे छोटा पावर है उसको हम लोग कॉमन लेंगे। इसके बाद 8x स्क्वायर के पास बचा 2x है ना, 8 का 2 और x स्क्वायर का x बचा बच्चों 72 का 18 बचा है ना, 18 4 जा 72 और x हम लोग बाहर कर चुके हैं, इसके पास सिर्फ y बचा। 12 के पास 4 3 जा 12 3 बचा और x हम लोग बाहर निकाल चुके हैं तो सिर्फ इतना ही बचा। दिस इज योर आंसर 4x into whole of 2x minus 18y plus 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18a cube b cube minus 27a square b cube plus 36a cube b square। चाहे कितना भी बड़ा टर्म हो है ना, कितने भी टर्म्स हो, हम लोगों को उससे घबराना नहीं है, बस हम लोगों को उतना करते जाना है जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को बस मैक्सिमम कॉमन लेना है, सवाल खुद ब खुद बनेगा। तो 18 27 और 36 है ना, तो किस टेबल में जो है बच्चों सबसे बड़ा टेबल जो है वो किस टेबल में, ये 18 27 और 36 तीनों आते हैं 9 के टेबल में आते हैं है ना, तो 9 के टेबल में आते हैं, इसलिए एचसीएफ जो होगा 18 27 और 36 का क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। 9 बाहर निकाल लिए हम लोग, a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब है ना, a क्यूब a स्क्वायर एंड a क्यूब, इन दोनों टर्म्स में a क्यूब मौजूद है, लेकिन तीसरे टर्म में बच्चों जो बीच का टर्म है उसमें क्या है a स्क्वायर। तो सबसे जो मिनिमम पावर है कॉमन वेरिएबल का उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। b क्यूब एंड b स्क्वायर, यहाँ भी b में भी देखते हैं कि दो टर्म्स में b क्यूब है, लेकिन तीसरे टर्म में b स्क्वायर है। तो जो सबसे मैक्सिमम पावर है जिसको हम लोग b बाहर निकाल सकते हैं b का, वो क्या है b स्क्वायर। अब 18 a क्यूब b क्यूब के पास क्या बच गया बच्चों, 18 के पास बच गया 2 है ना, 9 2 जा 18। a स्क्वायर हम लोग a क्यूब से बाहर निकाल चुके हैं, तो a क्यूब के पास क्या बच गया, a का एक पावर बचा। b क्यूब से हम लोग b स्क्वायर बाहर कर चुके हैं, तो इसके पास बच गया b का भी एक ही पावर। उसके बाद माइनस साइन था, माइनस साइन दे दिए। 27 के पास क्या बच गया बच्चों, 3 बच गया। a स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल चुके हैं है ना, तो a अब नहीं आएगा यहाँ पे। b क्यूब है, b क्यूब में b स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो b का एक पावर आएगा, प्लस था प्लस दे दिया। 36 से क्या बाहर हम लोग निकाले हैं बच्चों, 9 निकाले हैं, तो 9 4 जा 36, तो क्या बच गया 4 बच गया। a क्यूब है, हम लोगों ने a स्क्वायर को बाहर किया है, तो a क्यूब से हम लोग एक पावर जो है वो a का बच रहा है ना। और b स्क्वायर था बच्चों, b स्क्वायर हम लोगों ने b स्क्वायर को ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे b अब बिल्कुल नहीं आएगा। तो द आंसर इज 9a स्क्वायर d स्क्वायर इंटू होल ऑफ 2ab माइनस 3b प्लस 4a। ओके, तो बच्चों यह वीडियो लेसन हम लोग यही समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में स्टडी करेंगे है ना। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ जिसका नाम है